सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चल रही है कि तेजस्वी ने बहुजनों को लगभग 125 सीटें दी हैं। 125 सीटें बहुजनों को तेजस्वी यादव दी है, लेकिन आप जानेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि अब की बार से भी ज़्यादा सीटें स्वर्ण समाज को दी हैं आरजेडी। क्योंकि नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं द बिहार फर्स्ट। दोस्तों, लगातार जो है चुनावी माहौल में लोग इधर से उधर जा रहे हैं तो कोई उधर से इधर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है इसका अच्छा खासा लोग ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जो इसकी जो पार्टी है उसके अनुसार वो अपना जो है टिकट बंटवारे की है कि हमारा जो प्रभाव है किस जाति पर सबसे ज़्यादा है, कौन जाति जो है हम पर सट रहा है, हम पर फिट बैठ रहा है, और किस जाति का हमारा पार्टी पर वोट पड़ता है। इस तरह से जातीय समीकरण देखते हुए कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो टिकट बंटवारे कर रही है। तो इसी में दोस्तों आपको वीडियो में दिखाया था कि जो बीजेपी है, बीजेपी में किस तरह से लोगों को टिकट बांटा गया है, किन किन जातियों को कितना टिकट बांटा गया है। लेकिन उसी मामले पर आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और बातें करूंगा कि किस जाति को कितनी सीटें मिली है, किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिली है आरजेडी में, आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों आप जानते होंगे कि जो यादव समाज है कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उनका कोर वोटर है, वो कहिए कि कैडराइज वोटर है। वो कुछ भी आप कर लीजिए, उसमें कुछ भी कर लीजिए, कुछ घटने वाला नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आरजेडी का जो उनका सपोर्टर है, वो वोटर हैं, उसके आधार पर उनको टिकट दिया गया, और जनसंख्या में भी वो लगभग 14% बिहार में हैं। तो उसके आधार पर जो आरजेडी हैं काफ़ी ध्यान रखा है। दोस्तों आपको बताते चले कि जो यादव समाज है उनको लगभग 53 सीटें दी गई हैं इस बिहार विधानसभा में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 143 सीट पर आरजेडी जो है ताल ठोक चुकी है बिहार चुनाव में उतरने के लिए। तो लगभग 53 सीटें जो हैं अपने यादव समाज के लिए, जिन पर उनका भरोसा रहता है, उनको टिकट दी है। इसके बाद में दोस्तों जो उनका एमवाई समीकरण होता है, यानी एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब जादू, खास करके इस पर उनका बहुत बड़ा टारगेट रहता है। तो इसी आधार पर, और उनकी जनसंख्या है, जो मुस्लिम समाज की जनसंख्या है 19% है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको 18 टिकटें दी हैं आरजेडी ने। इसके बाद में दोस्तों जो अनुसूचित जाति हैं, जिनकी लगभग जनसंख्या 19 से 20% के आसपास पूरे बिहार में जाति जनगणना हुआ था तो लगभग बताया जा रहा था, तो दोस्तों उनको भी लगभग आपको बताते चले कि 20 सीटें मिली हुई है अनुसूचित जाति को, लगभग 20 सीटें। इसके बाद में दोस्तों जो ईबीसी है, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनको लगभग दोस्तों 12 सीटें दी गई है आरजेडी के द्वारा उनको लड़ने के लिए, उनके लोगों को लड़ने के लिए। मैं जातिगत अभी नहीं बता पाऊंगा, अगले वीडियो में कुछ टाइम लगेगा, कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, तो जो भी रिजल्ट आता है तो आपको जातीय समीकरण बताऊंगा कि किस जाति को कितना सीटें आरजेडी में मिली है। जैसे मैं बीजेपी के द्वारा जो था रिपोर्ट उसको दिखाने की कोशिश किया था। तो दोस्तों इसके बाद में जो एसटी समाज हैं, यानी अनुसूचित जनजाति, उनको सिर्फ एक सीट टिकट दी गई है आरजेडी के द्वारा। एक टिकट शायद भाजपा के द्वारा भी दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों कोयरी कुशवाहा जो हैं उनको 14 टिकटें दी गई है, समझ लीजिए। इसके बाद में दोस्तों जो बात करेंगे, आपको जो भूमिहार समाज है, मतलब कि एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, जो ओबीसी है उनको 77 टिकटें दी गई है, जो ईबीसी है उनको 12 टिकटें दी गई है, जो अनुसूचित जाति है उनको 20 टिकटें दी गई है, जो मुस्लिम समाज है उनको 18 टिकटें दी गई है आरजेडी के द्वारा। तो वही दूसरी तरफ दोस्तों बात करेंगे स्वर्ण समाज को लेकर कि स्वर्ण समाज में कितने सीटें दी है। लेकिन आपको एक बात बताते चलूँ, सोशल मीडिया पर एक फैक्ट चल रही है कि तेजस्वी ने बहुजनों को लगभग 125 सीटें दी हैं। 125 सीटें बहुजनों को तेजस्वी यादव दी है, लेकिन आप जानेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि अब की बार से भी ज़्यादा सीटें स्वर्ण समाज को दी हैं आरजेडी। क्योंकि दोस्तों पिछली बार 12 सीटें दी गई थी आरजेडी के द्वारा स्वर्ण समाज को, लेकिन अब की बार इसको बढ़ाकर 15 सीटें दी गई हैं। समझ लीजिए, 12 नहीं 15 सीटें बढ़ाकर दी गई है। लेकिन लोग जैसे भी अपना खबर चलाए, जैसे भी बात करे, बात अलग है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोई कुछ भी लिख देता है। लेकिन सच्चाई यही है कि लगभग समझ लीजिए 15 सीटें अब की बार स्वर्ण समाज को मिला था, जो कि पहले 12 सीटें मिला था, अब की बार 15 सीटें मिली हैं।
जिसमें दोस्तों ब्राह्मण समाज जो है जिनको 3% दिया गया है, 3 टिकट दिया गया है। इसके बाद में जो भूमिहार समाज है उनको 6 टिकट दिया गया है, और जो राजपूत समाज है उनको भी 6 टिकट दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की तुलना आरजेडी में की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम है। एक तरफ जो बीजेपी है लगभग 49 सीटें जो हैं दी हैं स्वर्ण समाज को, वही आरजेडी जो है सिर्फ 15 सीटें दी हैं। काफ़ी अंतर है, जिसके लिए आरजेडी जानी जाती है। उन्होंने उस तमाम चीज़ों को साबित कर दिया। बाकी आप किस तरह देखते हैं, आप किस तरह सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आरजेडी जो टिकट बंटवारे में कहाँ गलती किए, कहाँ सही किए हैं, क्या उनका ये जो समीकरण है MY समीकरण और जातीय समीकरण क्या उनका फिट बैठता है, क्या उनको सत्ता तक पहुंचा पाता है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।